नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सुनेंगे। चलिए चालू करते हैं, लेकिन बीच में आप लोग पाठ छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए सुनते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। 1। भावार्थ और उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त मोहरूपी अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अध्याय 2 का श्लोक 2। भगवान उवाच कुतः त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वगयम अकीर्तिक्रम। अर्जुन 2। भावार्थ, हे अर्जुन, तुझे इस दुखदायी असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला ही है। अध्याय 2 का श्लोक 3। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। 3। भावार्थ, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अध्याय 2 का श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभ्यः प्रति योत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। 4। भावार्थ, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अध्याय 2 का श्लोक 5। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुम् भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। 5। भावार्थ, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अध्याय 2 का श्लोक 6। न चत एतत् विधमः कतरत न गरियः यत् वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। 6। भावार्थ, तथा यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। अध्याय 2 का श्लोक 7। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। 7। भावार्थ, कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अध्याय 2 का श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। 8। भावार्थ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धनधान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को समाप्त कर सकें। भावार्थ, अर्जुन कह रहा है कि भगवान, यदि मुझे सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो, चाहे देवताओं का भी स्वामी अर्थात इंद्र पद प्राप्त हो, मैं नहीं देखता हूँ कि कोई मुझे युद्ध के लिए तैयार कर सकता है, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे कहकर चुप हो गया। अध्याय 2 का श्लोक 9। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। 9। भावार्थ, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अध्याय 2 का श्लोक 10।
तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषिदन्तम इदम वचः। 10 भावार्थ हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अध्याय 2 का श्लोक 11। भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचय त्वं प्रज्ञावादान च भाष्ये गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। 11 भावार्थ तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अध्याय 2 का श्लोक 12। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम आथ परम। 12 भावार्थ न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अध्याय 2 का श्लोक 13। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तियः धीरः तत्र न मुह्यति। 13 भावार्थ जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अध्याय 2 का श्लोक 14। मात्र स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। 14 भावार्थ हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अध्याय 2 का श्लोक 15। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। 15 भावार्थ क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। अध्याय 2 का श्लोक 16। न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अन्योः तत्वदर्शिभ्यः। 16 भावार्थ असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और सत का अभाव नहीं जाना जाता, इस प्रकार इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा देखा गया है। अध्याय 2 का श्लोक 17। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। 17 भावार्थ नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 18। अंतवन्तः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। 18 भावार्थ ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है। साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। भावार्थ परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टॉवर एक स्थान पर होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है, इसको वही समझ सकता है जो मोबाइल फोन रखता है। इसी प्रकार परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक में रहता है या जहाँ भी आता जाता है, अपनी निराकार शक्ति की रेंज को उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड़ व चेतन पर फैलाए रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहते हुए भी अपना प्रकाश व अदृश्य उष्णता गर्मी को अपने क्षमता क्षेत्र सर्व ब्रह्मांडों पर कण कण में फैलाए रहता है, इसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व अदृश्य शक्ति सर्व जड़ व चेतन को संभाले हुए है।
वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कम। 21। भावार्थ। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्म सहित परमात्मा को नाशरहित नित्य अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अध्याय 2 श्लोक 22 से 23 में जीवात्मा की स्थिति बताई है। 21 फीट। अध्याय 2 का श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणतीह नरः अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। 22। भावार्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अध्याय 2 का श्लोक 23। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। 23। भावार्थ। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सूखा सकती। अध्याय 2 का श्लोक 24। अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुवः अचलः अयम् सनातनः। 24। भावार्थ। यह अच्छेद्य है, यह परमात्मा अदाह्य अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अध्याय 2 का श्लोक 25। अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम् अर्हसि। 25। भावार्थ। यह परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है, यह अचिंत्य है और यह विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का अहित नहीं होता। अध्याय 2 का श्लोक 26। अथ च एनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। 26। भावार्थ। और यदि इसके बाद तू इन्हें सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। 27। भावार्थ। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। 28। भावार्थ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। अध्याय 2 का श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वत्ति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। 29। भावार्थ। कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। अध्याय 2 का श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। 30। भावार्थ। हे अर्जुन, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीरों में सदा ही अविनाशी है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 31।
स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धम्र्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। 31 भावार्थ तथा अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता है। अध्याय 2 का श्लोक 32 यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। 32 भावार्थ हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 33 अथ चेत त्वम इमं धम्र्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 33 भावार्थ किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अध्याय 2 का श्लोक 34 अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। 34 भावार्थ तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अध्याय 2 का श्लोक 35 भयात् रणात् उपर्तम मन्स्यन्ते त्वाम महार्थाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 35 भावार्थ और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तो भक्त जन आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको पाठ सुनने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर भक्तों आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अध्याय 2 का श्लोक 36 अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामथ्र्यम् ततः दुर्हक्तर्म नो किम्। 36 हिंदी तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुर्हक और क्या होगा। अध्याय 2 का श्लोक 37 हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 37 हिंदी या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अध्याय 2 का श्लोक 38 सुख दुरह खे समे कृत्वा लाभालाभाव जया जय ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। 38 हिंदी जय पराजय लाभानी और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होगा। अध्याय 2 का श्लोक 39 एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्ध्यः योगे तु इमाम श्रेणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। 39 हिंदी हे पार्थ, यह ज्ञानवाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि ज्ञान योगियों और कर्मयोगियों से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ है। इसी गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान योगी अर्थात सन्यासी तथा कर्मयोगी दोनों को ही अश्रेष्ठ कहा है। अध्याय 2 का श्लोक 40 न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतः भयात्। 40 हिंदी इस योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं जानते, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भक्ति धन भी महान भय से रक्षा कर लेता है। अध्याय 2 का श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धियः एका ये कुरुनंदन बहुशाखा है ही अनंताः च बुद्धयः अव्यवसायिना। 41 हिंदी हे अर्जुन,
इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि व ज्ञान वाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अर्थात ज्ञान विचार धाराएं निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। अध्याय 2 का श्लोक 42, 43, 44। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। 42। हिंदी। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, दूसरी नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्मरूप कर्मफल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं जान पड़ती। अध्याय 2 का श्लोक 45। त्रौगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रौगुण्यः भव अर्जुन निद्रवन्द्वः नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। 45। हिंदी। हे अर्जुन, तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव के भोगों के ज्ञान से तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित योग क्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख न चाहने वाला आत्मविश्वासी हो। अध्याय 2 का श्लोक 46। यावान अर्थः उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 46। हिंदी। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भावार्थ, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय जिसका जल 10 वर्ष वर्षा न होने पर भी समाप्त न हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटे जलाशय जिसका जल 1 वर्षा न होने पर समाप्त हो जाए में जैसी श्रद्धा रह जाती है, छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार तत्वज्ञान की प्राप्ति पर अन्य ज्ञानों, चारों वेदों, 18 पुराणों व गीता जी आदि में ऐसी श्रद्धा रह जाती है, क्योंकि उनमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार तत्वज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो जाने पर अन्य परमात्माओं, परब्रह्म, ब्रह्मा तथा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव व दुर्गा में ऐसी ही श्रद्धा रह जाती है। ये अन्य देवता बुरे नहीं लगते परंतु इनसे मिलने वाला लाभ पर्याप्त नहीं है। 46। अध्याय 2 का श्लोक 47। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। 47। हिंदी। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अध्याय 2 का श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धः सिद्धयोः समः भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। 48। हिंदी। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्रानुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति कहलाता है। अध्याय 2 का श्लोक 49। दूरेण ही अवर्म कर्म बुद्धियोगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विक्ष कृपणाः फलहेतवः। 49। हिंदी। अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष अर्थात मनमाना आचरण अर्थात अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरण ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा बताया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अध्याय 2 का श्लोक 50। बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। 50। हिंदी।
संबुद्धियुक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया वास्तविक एक रूप शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजाएं जो सुकृत मानकर कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जाप व यज्ञ आदि पुण्य करता था उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे मांसमदिरा तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप इन दोनों को इसी लोक में अर्थात काल लोक में त्याग देता है अर्थात जैसे पूर्ण संत कहता है वैसे ही करता है। इसलिए तू शास्त्र विधि अनुसार साधना अर्थात समत्वरूप योग में लग जा। यह तत्वदर्शी संत द्वारा बताया भक्ति मार्ग ही भक्ति कर्मों में कुशलता है अर्थात बुद्धिमत्ता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है जिसमें कहा है कि मेरी सर्व धार्मिक पूजाओं को मेरे में त्याग कर उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा तब मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। अध्याय 2 का श्लोक 51 कर्मजम बुद्धियुक्ता है ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। 51 हिंदी क्योंकि तत्वज्ञान के आधार से संबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो अनामी अर्थात जन्ममरण रोग रहित परम पद अर्थात सतलोक को चले जाते हैं अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात जन्ममरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अध्याय 2 का श्लोक 52 यदा ते मोहकलिलं बुद्धियः व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52 हिंदी जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप अर्थात अज्ञान रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी अर्थात आपको तत्वज्ञान हो जाएगा उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्गमहा स्वर्ग संबंधी सभी भोगों का सुना सुनाया लोकवेद वेद विशुद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञानहीन वार्ता जैसा गया गुजरा महसूस होगा। अध्याय 2 का श्लोक 53 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। 53 हिंदी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर जब तत्वज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी अर्थात तब तू योगी बनेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन तू योगी बन। अध्याय 2 का श्लोक 54 अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। 54 हिंदी हे केशव सहज समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या परिभाषा अर्थात लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अध्याय 2 का श्लोक 55 भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। 55 हिंदी हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से अर्थात समर्पण भाव से आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थितप्रज्ञ अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता केवल तत्वदर्शी संत के तत्वज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है वह योगी है। अध्याय 2 का श्लोक 56 दुःखेषु अनुद्विग्नम्नाः सुखेषु विक्तस्पृहः वितराग भयक्रोधः स्थितधियः मुनियः उच्यते। 56 हिंदी दुःखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अध्याय 2 का श्लोक 57 यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 57 हिंदी जो सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उसे शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है
उसकी बुद्धि स्थिर है। अध्याय 2 का श्लोक 58। यदा संहर्ते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58। हिंदी। और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अध्याय 2 का श्लोक 59। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59। हिंदी। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विकार निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर बुद्धि वाले के उत्तम देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले के आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। अध्याय 2 का श्लोक 60। यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम् मनः। 60। हिंदी। हे अर्जुन, क्योंकि ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अध्याय 2 का श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमय युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61। हिंदी। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ शास्त्रानुसार साधना में दृढ़ता से लगे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात मन व इंद्रियों के ऊपर बुद्धि की प्रभुत्ता रहती है। अध्याय 2 का श्लोक 62। ध्यायतः विषयान् पुंसः संग तेषु उपजायते संगात् सजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। 62। हिंदी। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अध्याय 2 का श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 63। हिंदी। क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अध्याय 2 का श्लोक 64। रागद्वेषवियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः चरन् आत्मवशैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। 64। हिंदी। परंतु तत्वज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई रागद्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अध्याय 2 का श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानियः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। 65। हिंदी। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अध्याय 2 का श्लोक 66। न अस्ति बुद्धियः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। 66। हिंदी। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। भावार्थ। जिस साधक का संशय निवारण नहीं हो जाता अर्थात जिसे तत्वदर्शी संत नहीं मिलता जिससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा की भक्ति के स्थान पर नाना प्रकार की साधना व कामना करता रहता है, उस साधक को कोई लाभ नहीं होता। अध्याय 2 का श्लोक 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनु विधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुः नावम इव अंभसि। 67।
हिंदी क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, जिस कारण से इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। अध्याय 2 का श्लोक 68। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां तत्वज्ञान के आधार से इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। अध्याय 2 का श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। हिंदी संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अध्याय 2 का श्लोक 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामकामी। हिंदी जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अध्याय 2 का श्लोक 71। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निःस्पृह निर्ममः निर्हंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। हिंदी जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। अध्याय 2 का श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणम ऋच्छति। हिंदी हे अर्जुन, यह इच्छाओं आदि का त्याग, अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त न होकर साधक विषयों में मोहित हो जाता है, और अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए, वह इस स्थिति में स्थित होकर भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। भावार्थ, जो साधक पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके साधना संपन्न नजर आता है, परंतु विषय विकार त्याग नहीं करता, वह सर्वनाम प्राप्त करके भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विषय में कहा गया है, इसलिए श्लोक 71 में विकार रहित साधक के विषय में कहा है तथा श्लोक 72 में विकारों में मोहित साधक के विषय में कहा है। धन्यवाद दोस्तों, भगवत गीता का अध्याय 2 समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं अगला अध्याय 3 में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।